हेलो गाइस, मैं मोहम्मद औसाफ जाकिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट हब पे। तो कल हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल बिहार देखा था, उसका पार्ट 1। आज हम उसी के क्रम में आगे कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 को देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देखें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आज वाली क्लास। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। तो कल हमने जो पॉइंट देखा था थोड़ा सा रिकॉल आपको करा दे। ये पूरा नेपाल का क्षेत्र आ जाता है जिससे कि हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट लगता है। ये हमारा बंगाल वाला आ जाता है एरिया जिससे कि यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और ये हमारा पूरा झारखंड वाला पोर्शन आ जाता है। ये पूरा 8 जिला लगता है झारखंड से, और इधर आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, इधर आपका 8 जिला लगता है। तो आइए दोस्त कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है बिहार का, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, जिसको कि हम लोग लैटिट्यूडनल, इसको हम लोग अक्षांशीय भी बोलते हैं, अक्षांश। और ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं, तो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है बिहार का दोस्त, वो हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है हमारा अक्षांशीय यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया है। लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन जो है हमारा बिहार का, वो हमारा है 24 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड नॉर्थ टू 28 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, अक्षांशीय विस्तार जो है। और हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जो देशांतर वाला है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, वो कितना से कितना है दोस्त? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट टू 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। ये हमारा जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है। तो आपने देखा दोस्त कि हमने बात किया अभी अक्षांशीय विस्तार की और देशांतर की। अब इसी क्रम में कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा बिहार इसका जो टोटल एरिया है, बिहार का जो टोटल एरिया जो हमारा कुल क्षेत्रफल बोले ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है दोस्त? 94,163 किलोमीटर कुल क्षेत्रफल जो है, जो कि हमारे कंट्री इंडिया का 2.86% है। परसेंट में अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा जो पूरा इंडिया है उसका 2.86% जो है वो हमारा बिहार का एरिया परसेंटेज के टर्म में। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं दोस्त, समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द सी लेवल।
हाइट फ्रॉम द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई हमारा कितना है 173 फीट है। 173 फीट मीन्स 173 फीट, और इसको मीटर में अगर हम कन्वर्ट करेंगे हमारे कुछ 53 पॉइंट कुछ या 52 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ आएगा हमारा 52.73 मीटर आएगा हमारा, मतलब 52.73 मीटर। ये हमारा समुद्र तल से ऊंचाई। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दोस्त, डिस्टेंस फ्रॉम द बीच मीन्स कि डिस्टेंस फ्रॉम द बीच, ये हमारा कितना है 200 किलोमीटर। अगर हम इसको बोले समुद्र, सॉरी ये समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी हमारा 200 किलोमीटर है। ठीक है दोस्त, हमने लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल डिस्कस कर लिया, हमने बिहार का टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल डिस्कस कर लिया, परसेंटेज के टर्म में हम देख लिए कि कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट है इंडिया के कंटेक्स्ट में जो हमारा ये बिहार जो है। और फिर हमने समुद्र तल से ऊंचाई देख ली, उसके बाद हमने समुद्र तट से दूरी देख ली। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्त, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। यहां से आपको कोई भी एग्जाम में बिहार का 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। वेस्ट चंपारण, शामली डिस्ट्रिक्ट भी है दोस्तों, कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट चंपारण ये हमारा सबसे बड़ा जिला है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना दोस्त, बस आप डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही लिखते चलेंगे। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला एरिया के हिसाब से। अब सबसे बड़ा जिला देख ली तो सबसे छोटा जिला भी देख लेते हैं। तो यहां पे हमारा एक जिला है, शिवहर के बारे में 2 पॉइंट हम लोग अभी 3-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले तो ये सबसे छोटा जिला है, फर्स्ट पॉइंट जो है सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करें तो ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये दोस्त बीपीएससी सिविल सर्विस का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जिला जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, मार्क कर लेंगे। तो सबसे छोटा जिला देखिए, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और थर्ड पॉइंट देखेंगे कि ये हमारा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। ये सबसे मैक्सिमम है यहाँ। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यहाँ बिहार में, बिहार के जो बिहार जो हमारा स्टेट है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है। शिवहर के बारे में 3 पॉइंट डिस्कस किए हम।
वेस्ट चंपारण के बारे में हम लोग डिस्कस की कि सबसे बड़ा जिला है। अब सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा शिवहर का है, तो अब बात आती है कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसका है ना दोस्त, क्वेश्चन अराइज होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पे जिला है कैमूर, तो इसका जो है मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है मतलब कि मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो हमारा कैमूर का है। मतलब जो जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है कैमूर का है। आप में से जो भी हिंदी मीडियम के होंगे भाई, आपको तो इतना तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो सबसे कम जो है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कैमूर का है। कैमूर की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि चलिए यहां पे गया है तो गया ही को पहले देख लेते हैं। ये जो है सबसे गर्म जिला, सबसे मतलब सर्वाधिक गर्म जिला जो है वो गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। और सर्वाधिक ठंड भी यही पड़ती है दोस्त। सर्वाधिक ठंड वाला भी जिला गया ही है। अब कुछ और बात करते हैं कि हमारा जो गोपालगंज है, ये वेस्ट चंपारण में कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सबसे बड़ा जिला हो गया। सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो शेड्यूल ट्राइब जो होता है, शेड्यूल ट्राइब सबसे मैक्सिमम यहां है, सबसे सर्वाधिक है शेड्यूल ट्राइब, जिसको हम लोग हिंदी में जहन में नहीं आ पा रहा, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। हाँ, ये अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति जो है वो सर्वाधिक वेस्ट चंपारण में मैक्सिमम। और सबसे कम जो है मिनिमम, सबसे कम जो है एसटी, हम शॉर्ट में एसटी लिखते हैं दोस्त, आप समझ लेंगे। शेड्यूल ट्राइब एसटी वो गोपालगंज में है, सबसे कम गोपालगंज में है। अब कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। और गोपालगंज में और यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो हमारा सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है वो गोपालगंज में है। सेक्स रेशियो सबसे सर्वाधिक जो है गोपालगंज में है। तो जब सर्वाधिक की बात आती है दोस्त सेक्स रेशियो की, तो गोपालगंज में सर्वाधिक है। तो कम की भी बात आती है, कम कहां है? तो दोस्त यहां पे एक जिला है हमारा मुंगेर। तो सबसे कम जो है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, वो हमारा कहां है? मुंगेर में। ठीक है दोस्त, हमने बात कर ली मुंगेर की। अब कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं। हमने बात कर ली गोपालगंज की, वेस्ट चंपारण की बात कर ली हमने, शिवहर की बात कर ली हमने मुंगेर देख लिया। हाँ दोस्त, और यहां पे देखते हैं रोहतास
रोहतास। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट जो है हमारा सबसे ज्यादा जो है वो रोहतास में है। सबसे ज्यादा जो है वो हमारा लिटरेसी रेट रोहतास में है। और जिसको कि हम लोग लिटरेसी रेट को हम लोग साक्षरता दर भी कहते हैं। साक्षरता दर, साक्षरता दर जो है वो मैक्सिमम है, मैक्स है, मैक्सिमम है रोहतास में। पूर्णिया में हम लोग बात करें कि पूर्णिया की, तो पूर्णिया में और यहाँ जो लिटरेसी रेट जो है ना दोस्त मैक्सिमम है, जो यहाँ साक्षरता दर वो तो मैक्सिमम है ही। और मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल दोनों का यहां साक्षरता दर मैक्स है, मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, सर्वाधिक है ना। अब देखते हैं तो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला दोनों का जो है सर्वाधिक है यहाँ साक्षरता दर। तो अब कम कहाँ है, बात आती है कि ज्यादा की बात आती तो कम की भी बात आती है। तो हमारा जो ये पूर्णिया है, पूर्णिया यहां जो मेल लिटरेसी रेट जो है, मेल लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर, मेल लिटरेसी रेट, पुरुष साक्षरता दर, वो जो है मिनिमम है, मिनिमम है, सबसे कम है, कम पूर्णिया में। अब देखते हैं कि मेल की तो बात कर ली हमने, पुरुष की। तो हमारा अब जो है हमारे जो फीमेल जो है, महिला जो है, महिला साक्षरता दर सबसे कम कहां है, वो हमारा सहरसा है। कहां है हमारा फ्रेंड्स, सहरसा, सहरसा। फीमेल लिटरेसी रेट जो है यहां मीन कम है, कम सहरसा में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इसमें तो अभी कुछ बाकी और भी रह गया, तो थोड़ा स्पेस की दिक्कत हो रही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा हट जाता हूं। आई होप आप लोग ले लिए होंगे। ले लिए होंगे दोस्त। तो दोस्त आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और ये अभी जो हमारा बिहार में जो अभी टीआरई एग्जाम चल रहा है, जो अभी बिहार सरकार पिछले साल से जो ला रही है, तो ये टीआरई के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्त। यहां से 2 से 3 सवाल आराम से आपसे पूछा जाएगा। अभी जो भी सीरीज मेरा जो चल रहा है, अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हैं, सिर्फ देख लेंगे, तो आपको आराम से एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आपको मिल जाएगा। मेरे पे भरोसा रखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्त। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा, वरना क्लास तो अभी और चलता, इसको नेक्स्ट पार्ट में करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्त, आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।